सॉरी दोस्तों, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाली। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स। तो चलिए बिना देरी की यह शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर जब सोकर उठी तो एंजल उसके बगल में सो रही थी। नूर ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। इस वक्त उसके कानों में निष्कर्ष की भारी आवाज सुनाई दी, कब तक उसे चुप के रहना है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो रूम में रखे सोफे पर निष्कर्ष किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और टेढ़ी नजरों से नूर को ही देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। निष्कर्ष को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देख नूर की आंखें छोटी हो गई। अगले ही पल उसने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ राणा साहब, क्या आपको जलन हो रही है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, यस लिटिल गर्ल, मुझे जलन हो रही है क्योंकि तुम मेरी हो। अगर मेरी चीज, मेरी इंसान, मेरी बीवी किसी और को ध्यान देती है तो मुझे जलन होगी लिटिल गर्ल। और जब मुझे जलन होती है तो मैं क्या करता हूँ यह मैं खुद नहीं बता सकता। कहते हुए निष्कर्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख नूर की आंखें बड़ी हो गईं। उसने खुद से कहा, इन्हें जलाने की कोशिश करो तो ये जलते भी नहीं हैं। समझ ही नहीं आता कि आखिर इनके दिमाग में चलता क्या है। नूर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए निष्कर्ष धीमे कदमों से चलता हुआ बेड के पास आ गया। उसने जैसे ही नूर को अपने करीब पाया उतने में ही एंजल की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। एंजल के रोने की आवाज सुनकर नूर ने जल्दी से निष्कर्ष को खुद से दूर किया और उसे गोद में उठाकर चुप करने लगी। निष्कर्ष ने जैसे ही ये देखा दांत पीसते हुए कहा, इस बच्ची के माँ बाप कहाँ हैं? कहते हुए निष्कर्ष नूर को घूरते हुए कहा, मुझे इग्नोर करने की सजा तुम्हें मिलेगी, मेरी नूर है। अब बस इस बच्ची के माँ बाप के मिलने का इंतजार करो। कहते हुए निष्कर्ष तेज कदमों से चलता हुआ वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही नूर ने एंजल को अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए कहा, तुम अगर मुझसे दूर गए तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाना ही होगा। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या करेंगे मेरे राणा साहब। कहते हुए नूर अपने नाखून चबाने लगी। वहीं रूम से निकलकर निष्कर्ष तेज कदमों से लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा गीतांजलि जी ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, निष्कर्ष, हमने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। क्या घर में आपके रूम में कोई बच्चा है? गीतांजलि जी की आवाज सुनकर निष्कर्ष के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने गीतांजलि जी की तरफ देखा और दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए उनके पास कदम बढ़ाए। यस माय डियर दादी माँ, घर में आपकी परपोती आई है। मेरी एक बेटी है जिसे मैं फाइनली अपने पास लेकर आ गया। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन हैरानी से उठकर खड़ी हो गई। उनके बगल में बैठी यशोदा जी भी हैरानी से उठकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रही थीं और उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर धीमी आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड? आप दोनों इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये सच बहुत दिनों बाद बाहर आया, पर कोई बात नहीं। सच जो है वह तो बाहर आ ही गया ना। आप दोनों मेरी बेटी से मिल सकते हैं। मेरी लिटिल गर्ल नीचे आती ही होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी जैसे सदमे में चली गई थी, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसी वक्त वहां सुकून आ गई। सुकून ने जैसे ही यह सुना उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? भाई, आपकी बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी कैसे हो सकती है? क्या आप नूर को धोखा दे रहे हैं? क्या आपका किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था? अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था तो फिर आपने नूर से शादी क्यों की? सुकून इस वक्त काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गई थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कितनी ज्यादा घबराई हुई थी। निष्कर्ष ने सुकून की बात सुनकर गार्डन को टेढ़ा करके उसकी तरफ देखा और अजीब सा चेहरा करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? निष्कर्ष के चेहरे को देख सुकून के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाई, और फिर गीतांजलि जी की तरफ देखा। उसने खुद से कहा, मुझे नूर से बात करनी होगी। तभी नूर खुद रेडी होकर और एंजल को रेडी करके नीचे आ गई थी। कल रात को ही निष्कर्ष के असिस्टेंट नयन ने एंजल के लिए कपड़े भेज दिए थे, जिस वजह से नूर को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वह छोटी सी एंजल को अपनी गोद में लेकर मुस्कुराते हुए नीचे आ रही थी।
नीचे आते ही जैसे ही नूर ने लिविंग रूम का गर्म माहौल देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। नूर को देखते ही सुकून दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तू ठीक है नूर? मुझे बता, तू ठीक है ना? सुकून की ऐसी बात सुनकर नूर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हुए उसने मुस्कुराकर अपनी गोद में छोटी सी एंजल की तरफ देखा। नूर की बात पर सुकून ने एंजल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुझे इस तरह से इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो तू इसे अपनी गोद में लेकर घूम रही है? और इस बच्ची की माँ कहाँ है? सुकून की बात सुनकर नूर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और मुझे क्यों एंजल से प्रॉब्लम होगी? इतनी प्यारी बच्ची से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है भला, है ना एंजल? कहते हुए नूर मुस्कुराने लगी। नूर को इस तरह से एंजल के साथ बात करते हुए देखकर सुकून, गीतांजलि जी, उनकी बहन यशोदा जी और सभी लोग हैरान थे। वहीं निष्कर्ष अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सबको देख रहा था। सुकून ने नूर के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, नूर, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल से भी तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई की किसी और के साथ बच्ची है। नूर, जो एंजल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, सुकून की बात सुनकर चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने पलटकर सुकून की तरफ देखते हुए कहा, क्या? उसकी आवाज इतनी जोर से थी कि गीतांजलि जी और यशोदा जी दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सुकून ने भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्ला मत, मेरे कान खराब हो जाएंगे। नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से सुकून की तरफ देखते हुए कहा, ये सब छोड़, तूने अभी अभी क्या कहा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? राणा साहब का। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो अब भी अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर मुस्कुरा रहा था। निष्कर्ष की मुस्कुराहट देखकर नूर की आंखें और बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से एंजल को सुकून की गोद में दिया और निष्कर्ष के पास आते हुए कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है राणा साहब? और क्या आपने ये बात अभी अभी घर वालों को बताई है? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने निष्कर्ष की टेढ़ी मुस्कुराहट की तरफ देखा और खुद से कहा, इन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर अचानक कुछ याद आया। उसने पलटकर सुकून की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ये बच्ची इनकी है, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की निशानी है। नूर के सवाल पर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब तुझे खुद सब कुछ पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? भाई ने अभी अभी कहा कि ये उनकी बच्ची है। जैसे ही नूर ने ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा। निष्कर्ष को देखकर उसने खुद से कहा, कितने ज्यादा चालाक है ये, हमें फंसाने का पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं। नूर ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और सुकून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की निशानी को एक्सेप्ट करने में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? राणा साहब, आपको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बीवी मिली, जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद भी आपके साथ रह रही है। सुकून नूर की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नूर को उसके भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुकून ने अपनी गोद में सोई छोटी सी एंजल को देखा। वो सच में एंजल जैसी क्यूट लग रही थी। उसने खुद से कहा, भाई ने इतना गलत किया, उसके बाद भी नूर उन्हें माफ करने के लिए तैयार है। हे भगवान, मैं क्या करूं? वहीं निष्कर्ष नूर की बात सुनकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराया। उसने झटके से नूर को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, बिल्कुल, मेरी नूर है ही ऐसी। मुझे तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा। वैसे अब जब तुम्हें मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है कि मैं सुकून से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता हूँ। हो सकता है कि 1 साल बाद तुम्हें एक और बच्चा मिले, जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की निशानी हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए राणा साहब। अगर मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की की जान ले लूंगी। मैं इतने टुकड़े करूंगी कि कोई उसके टुकड़ों को देखकर समझ ही नहीं पाएगा कि वो इंसान थी।
नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वही सुकून की आंखें छोटी हो गईं। उसने खुद से कहा, जब भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की निशानी से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। सुकून सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वहीं गीतांजलि जी और यशोदा जी कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गीतांजलि जी अब तक चुप थी, लेकिन आखिर में उन्होंने तेज आवाज में कहा, आखिर चल क्या रहा है। निष्कर्ष, क्या सच में ये आपकी बच्ची है? गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, माय डियर दादी माँ, जब मेरी बीवी नहीं चिल्ला रही तो आप क्यों चिल्ला रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीवी से ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी उसे घूरने लगी। तभी नूर ने नॉर्मल आवाज में कहा, राणा साहब, आप सबसे मजाक कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्ची कल हमें सड़क पर मिली थी। हमने इसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ये बच्ची पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आ गए। जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिलते तब तक हम इसे अपने पास रखेंगे। नूर की बात सुनकर सुकून, जो एंजल को अपनी गोद में लेकर कंफ्यूजन से नूर की तरफ देख रही थी, अचानक शांत हो गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हार्टलेस और खड़ूस भाई इस तरह से मजाक कर सकता है, पर यह सोचकर कि उसके भाई और नूर का रिश्ता इतना प्यारा है कि दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं, उसे खुशी हुई। उसने नूर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। मुझे लगा कि भाई के इस तरह से किसी और के साथ अफेयर होने के बाद भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। नूर ने सुकून की बात सुनकर एक नज़र निष्कर्ष की तरफ डाली और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अगर सच में उनका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा होता तो हम उनके साथ कभी नहीं रहते, कभी भी नहीं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की नजरें उस पर ठहर गईं। वह इस वक्त बेहद अजीब तरीके से नूर को देख रहा था। उसे देखकर समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। वहीं नूर की बात सुनकर यशोदा जी और गीतांजलि जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के होठों पर अपने आप अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। नूर ने सुकून की गोद से एंजल को लिया और कहा, हमारी प्यारी एंजल को भूख लगी है, हम इसे दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं। कहते हुए वह सुकून की तरफ मुस्कुराए और एंजल को लेकर किचन चली गई। उनके जाते ही सुकून ने एक नज़र निष्कर्ष की तरफ डाली और वह भी उनके पीछे पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद निष्कर्ष ने गीतांजलि जी और यशोदा जी की तरफ देखते हुए कहा, काफी डरावनी स्माइल है आप दोनों की, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह लग रही हैं। निष्कर्ष अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देखकर वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर गीतांजलि जी और यशोदा जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने घूरकर निष्कर्ष की तरफ देखा, लेकिन तब तक वह वहां से जा चुका था। किचन में छोटे से डाइनिंग टेबल पर नूर बैठी हुई थी। वह बोतल से एंजल को दूध पिला रही थी। सुकून उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है कि तुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। मुझे कब गुड न्यूज सुनाएगी और कब प्रमोशन दिलवाएगी? नूर ने सुकून की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और पूछा, व्हाट यू मीन बाय प्रमोशन? सुकून ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मतलब मुझे बुआ कब बनाएगी तू? जैसे ही नूर ने ये सुना, उसके गाल गुलाबी हो गए। उसकी आंखों के सामने निष्कर्ष और उसकी रोमांटिक रात की यादें घूमने लगी। इन्हें याद करते हुए वह अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस कर रही थी। नूर को इस तरह से बैठे बैठे मुस्कुराते देख सुकून ने धीरे से कहा, लगता है अपनी फैंटेसीज की दुनिया में खो गई हो तुम। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर लाइक और कमेंट नहीं हुई तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि अगर सुनने वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है तो मैं भी बेफिक्र में नहीं डालने वाली। वैसे भी यह बंद हो चुकी है।